जन्नत एक मकान है जो कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है और इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका गुमान गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाएगी वो सिर्फ समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कोई मुनासबत नहीं। वहां की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक तमाम जहां रोशन हो जाए और खुशबू भर जाए और चांद की रोशनी खत्म हो जाए और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। एक और रिवायत में है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे सूरज ऐसा हो जाए जैसे सूरज के आगे चांद। और अगर जन्नत की हूर अपना नाखून दुनिया में जाहिर कर दे तो तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर हूर का कंगन इस दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाए। जन्नत कितनी वसी है उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बयान है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर दर्जों में वो मसाफत है जो आसमान और जमीन के दरमियान है। खुद उस दर्जे की क्या मसाफत है जिसके मुतालिक किसी में रिवायत नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिजी ये है कि अगर तमाम आलिम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक एक शख्स तेज घोड़े पर सवार चलता रहे तब भी वो खत्म न हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की मसाफत होगी, फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी जो मूढ़े से मूढ़ा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चिड़चिड़ाने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहिर और महल हैं, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और खुश्क गारे से बनी है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत यह है कि जन्नत आदन की एक ईंट सफेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरदस्त सब्ज की और मुश्क का गाढ़ा है और घास की जगह जाफरान है। मोती की कंकरियां हैं, अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत में 4 दरिया है, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। वहां की नहरें जमीन खोदकर नहीं आती बल्कि जमीन के ऊपर रवा है। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का और नहरों की जमीन खास मुश्क की है। वहां की शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं है जिसमें बदबू हो, कड़वाहट और नशा हो और पीने वाले बेअक्ल हो जाएं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकें। वो पाक शराब है इन सब बातों से। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज तर खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन इनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उनके गोश्त का जी चाहे तो उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उनके पास आएगा। अगर पानी की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, शराब और शहद होगा जिसकी ख्वाहिश से एक कतरा न कम न ज्यादा पीने के बाद खुद ब खुद जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। वहां निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, कान की मैल और बदन का मैल नहीं होगा। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना आएगा। ये सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर सांस की तरह जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खुद्दाम खड़े होंगे। खादिमों में से हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे और हर मजा दूसरे मजे से अलग होगा।